गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पूजा पब्लिक ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है ना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान में अध्याय। तो अध्याय 5 में हम आज पढ़ने जा रहे हैं लघुत्री नंबर 6 7 है ना। 7 पढ़ेंगे, ठीक है। 6 हम पढ़ चुके हैं। तो 7वां क्वेश्चन क्या है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में आप क्या जानते हैं, है ना। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ घुसपैठियाँ मतलब होते क्या हैं। घुसपैठियाँ मतलब वे होते हैं जो किसी भी देश में बिना परमिशन के घुस जाते हैं, है ना। तो हमें कहीं जाना है कि अन्य देश में, तो उसके लिए हमें क्या लेनी पड़ती है? उस देश से परमिशन लेनी पड़ती है ना। तो अपने देश में मतलब क्या होते हैं कि उनके मुख्यालय होते हैं, है ना। उनके विदेश मंत्रालय होते हैं। तो वहाँ हमें जाके क्या करना पड़ता है? आवेदन देना पड़ता है और वहाँ से हमें क्या मिल जाती है? परमिशन मिल जाती है, ठीक है। तो जितने दिनों की परमिशन मिलती है उतने ही दिनों तक हम वहाँ रह सकते हैं। तो हम अब इसे समझते हैं विस्तार से। तो सन 1971 में अपने निर्माण से पूर्व, है ना, बांग्लादेश पहले क्या था? सन 71 से पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, है ना। इसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, ठीक है। और जब 71 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो बांग्लादेश को, ठीक है, जो पाकिस्तान था पहले, उसे भारत ने मतलब वहां से उसे आज़ादी दिला दी, ठीक है। क्योंकि वहाँ जनता विद्रोह कर रही थी, है ना, पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाह रही थी, ठीक है। और वहाँ मतलब क्या हो रहे थे? लड़ाई झगड़े दंगे मतलब हो रहे थे, ठीक है। और पाकिस्तान की सेना अत्याचार कर रही थी। तो दोनों देशों में मतलब क्या हो गए? मतभेद हो गए और लड़ाई छिड़ गई, ठीक है। तो भारत ने मतलब उस पर क्या कर लिया? वहाँ की सेना को हरा के भगा दिया और पाकिस्तान बांग्लादेश का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया, है ना। तो तब से मतलब क्या है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश है, ठीक है। तो इससे निर्माण से पूर्व बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था, ठीक है। सर्वविदित है मतलब हम जानते हैं, सर्वविदित मतलब हम जानते हैं कि भारत की सहानुभूति, ठीक है। भारत की सहानुभूति मतलब भारत ने उनके प्रति क्या है? उदारता दिखाई है, सहानुभूति दिखाई हर क्षेत्र में, है ना। तथा सहयोग से बांग्लादेश का निर्माण संभव हो पाया है ना। तो भारत ने क्या है क्योंकि सहानुभूति पूर्वक उनकी सहायता की है बांग्लादेशियों की, है ना। अगर भारत सहायता नहीं करता तो आज बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा होता, है ना। तो भारत ने क्या की? उनकी मदद की, ठीक है। वहां की जनता के आग्रह पे भारत ने उनकी मदद की, ठीक है। बांग्लादेश के निर्माण के बाद से ही उसकी सीमा से लगने वाले भारतीय राज्यों में पिछले 38 वर्षों से बांग्लादेशी अनाधिकृत, अनाधिकृत का मतलब क्या है? अनाधिकृत का मतलब है कि बिना परमिशन के, ठीक है, बिना परमिशन के अनावश्यक रूप से, ठीक है। तो बिना परमिशन के अनाधिकृत रूप से प्रवेश करते चले आ रहे हैं, ठीक है। तब क्या है? दोनों देशों की सीमाएं लगी हुई हैं, ठीक है। तो दोनों देशों की सीमाओं का निर्धारण नहीं हुआ था, ठीक है, पहले कि भाई कौन सी क्षेत्र मतलब किसका है। अब सीमा लगी हुई है, ठीक है। तो आपस में लोग मतलब क्या है? आसपास मतलब गांव भी रहते हैं तो एक दूसरे गांव के लोग मतलब क्या होते हैं? आते जाते रहते हैं कि बांग्लादेश के लगे हैं जो क्षेत्र, वो वहां जाते हैं और वहां के लोग यहाँ आते हैं, ठीक है। तो इन घुसपैठियों का भारत आगमन अभी भी निरंतर जारी है, ठीक है। अब सीमाएं लगी में आके रहने लगते हैं, ठीक है। और भारत के लोग वहां आके रहने लगते हैं, है ना। तो बांग्लादेश से क्या है कि बहुत सारे मतलब लोग, ठीक है, भारत में काम करने के लिए, व्यापार करने के लिए यहाँ आके मतलब जो पड़ोसी राज्य हैं बांग्लादेश से लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे कौन सा राज्य लगा हुआ है?
बांग्लादेश से? बताओ। भारत। पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल लगा हुआ है, ठीक है। उधर मतलब असम है, ठीक है, और भी कई सारे राज्य हैं, झारखंड भी है। तो ये क्या है कि बंगाल से लगे। हाँ, बांग्लादेश से ये राज्य लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा सीमा लगती है किसकी? पश्चिम बंगाल की, ठीक है। जब भारत जब आजाद नहीं हुआ था, ठीक है, सन 1947 में, तो ये बांग्लादेश क्या कहलाता था? पश्चिम बंगाल ही कहलाता था, पूरा बंगाल था ये, ठीक है। तो बंगाल को एक बड़ा हिस्सा किसे दे दिया? पाकिस्तान को, ठीक है। तो वो क्या कहलाता था? पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन जब नया 71 में नया वो देश बना, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? बांग्लादेश दे दिया, क्योंकि ये बंगाल का हिस्सा है, ठीक है, जो हम पश्चिम बंगाल कहते हैं, ठीक है। तो इससे ही हमने मतलब क्या नाम दे दिया उसे? बांग्लादेश दे दिया, है ना, क्योंकि ये पहले भारत का हिस्सा था। क्योंकि बांग्लादेश की सरकार इन्हें अपना नागरिक नहीं मानती। अब देखो क्या था कि जब आज़ाद हुआ, ठीक है, तो आज़ाद हुआ तो कई सारे मतलब जो लोग थे वो भारत में आके मतलब रहने लगे, ठीक है। अब भारत इतना बड़ा देश है, ठीक है, तो मतलब क्या है कि अब यहाँ 150 लोग मतलब आके रहने लगे, 1000 लोग रहने लगे, कहाँ अरबों करोड़ों की आबादी में, ठीक है, हजारों लोग आके मतलब रहने लगे, तो पता नहीं चलता, ठीक है। तब मतलब क्या है, जब इनकी पहचान की गई, ठीक है, जनगणना की गई, है ना, इनके मतलब डॉक्यूमेंट जांचे गए कि आप मतलब कहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं, तो तब पता चला कि ये बांग्लादेश से आके यहाँ रह रहे हैं काम की तलाश में, ठीक है। यहाँ आके काम कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अतः वे इन लोगों को अपने देश में आने की स्वीकृति नहीं दे रही थी, है ना। तो चूंकि बांग्लादेश सरकार इन्हें अपना नागरिक नहीं मानती, ठीक है, अब ये भारत में आके रह रहे हैं, ठीक है, इनके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ना परमिशन है, उसके बाद भी कहाँ रह रहे हैं? भारत में, भारत के पड़ोसी राज्यों में रह रहे हैं, ठीक है। जब इनकी जांच की गई, तब मतलब सामने आया कि कहाँ के नागरिक हैं? बांग्लादेश के नागरिक हैं। जब बांग्लादेश से ये बात की गई कि आपके नागरिक हमारे देश में बिना परमिशन के रह रहे हैं, तो बांग्लादेश ने क्या कहा कि ये हमारे नागरिक है ही नहीं है ना, और हम इन्हें अपने देश में नहीं, हाँ, नागरिकता नहीं देंगे। नागरिकता तो है उनकी, लेकिन हम परमिशन नहीं देंगे आने की, क्योंकि ये कई वर्षों से आपके देश में रह रहे हैं, तो आप ही मतलब इन्हें नागरिकता दो, ठीक है। तो भारी संख्या में, थोड़े बहुत तो है ना, 150 तो आप इन्हें एडजस्ट कर लोगे, ठीक है। तो भारी संख्या में मतलब हजारों लाखों में मतलब हैं ये बांग्लादेशी नागरिक, ठीक है। क्यों क्यों भाग के आ गए? इसका कारण क्या था कि पहले सन 1971 में से पहले, ठीक है, बांग्लादेश में कई प्रकार के जाति के लोग मतलब रह रहे हैं। भारतीय भी मतलब हिंदू लोग भी रह रहे हैं, ठीक है, ईसाई भी रह रहे हैं, सारे देश नागरिक रह रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश जो है एक मुस्लिम कंट्री है ना, इस्लाम को मानता है, ठीक है, और पाकिस्तान भी इस्लाम को मानता है। तो वहाँ के लोग मतलब क्या है, अन्य जातियों के लोगों पर अत्याचार करते हैं। तो वो लोग मतलब क्या है कि वहाँ से घर बार छोड़ के कहाँ आ जाते हैं? बांग्लादेश के लोग मतलब फिर भारत के राज्यों में आ जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, कि भाई रहेंगे जिंदा तो मतलब कहीं भी मतलब रह लेंगे, ठीक है। तो वो भारी संख्या में वो लोग मतलब कहाँ से यहाँ आ गए, है ना। जिससे अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव। भारी संख्या में भारत में आए इन शरणार्थियों ने हमारी पर प्रभाव पड़ा। हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो गई? मतलब हाँ, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था मतलब गड़बड़ा गई, क्योंकि भारी संख्या में आ गई ये लोग रह रहे हैं। तो ये भारत के लोगों का क्या कर रहे हैं कि हाँ, भारत के लोगों का काम छीन रहे हैं, ठीक है। भाई भारत के लोगों को जो काम मिलना चाहिए था, जो उन्हें अधिकार मिलना चाहिए था, है ना, जो उन्हें सरकार सुविधाएं देती हैं, अब ये आके मतलब रह रहे हैं, तो ये भी मतलब क्या है कि इन सुविधाओं का, भारत के संसाधनों का
उपयोग कर रहे हैं, है ना। तो जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है ना। क्योंकि भारत को फिर मतलब क्या है, अतिरिक्त मतलब धनराशि यहाँ खर्च करनी पड़ती है। और उद्योगों का भी तो निर्माण इस करना समस्या से भारत बांग्लादेश संबंधों को भी प्रभावित किया, है ना। जब दोनों देशों में फिर क्या हुआ कि इसमें चर्चा हुई, ठीक है, तो बांग्लादेश ने मना कर दिया, तो भारत ने मतलब क्या है उस पर दबाव बनाया, तो मतभेद मतलब हुए यहाँ, है ना। ये मतभेद हुए, वो कहता है कि हमारे नहीं है, और भारत कहता है कि तुम्हारे हैं नागरिक, है ना, आप इन्हें मतलब लीजिए, तो मतभेद हुआ, है ना। हालांकि बांग्लादेश की सरकार इन शरणार्थियों को वापस लेने का लेने का भारत से वादा किया है। फिर मतलब क्या है कि बांग्लादेश ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये अगर वास्तव में हमारे देश के नागरिक हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम इन्हें क्या करेंगे, वापस बुला लेंगे, है ना। लेकिन भय के कारण ये शरणार्थी बांग्लादेश जाना नहीं चाहते। अब ये नागरिक जो है भारत में मतलब क्या है, अच्छा मतलब काम मिल रहा है, अच्छा मतलब सुविधाएं मिल रही हैं, ठीक है, जो बांग्लादेश में नहीं मिल रही है। बांग्लादेश में तो क्या किया जाता है, मारा कूटा जाता है, ठीक है, मार मार को भगाया है। जब वो भारत आए, है ना, जान बचा के, तो वो लोग मतलब कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश जाना नहीं चाहते, अगर जाएंगे तो फिर हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो ये विवाद मतलब चल रहा है। तो भारत मतलब उनसे कह रहा है कि भाई इन लोगों को वापस लीजिए, ठीक है, और इनकी सुरक्षा भी कीजिए, है ना। अगर फिर से इन पे अत्याचार होंगे तो फिर ये भारत आएंगे, है ना। फिर हमारी हाँ। जनता कुछ जीने नहीं। तो ये क्या था, भारत बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में ये जानकारी, हम ये मतलब हमें ये जानकारी है कि मतलब ऐसा हो रहा है, ठीक है। कब हो तो नहीं से करता है, पर तो अपन का जन कहाँ जी जाए। तो 2021 का अपन जन्म महीना हो, अपने कब पढ़ भी का